हमारे लिए ये है ओम बहुत शांति। जरूरी अक्षर। इनको माया का 6 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। खत्म हो गए पुरानी हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप चारों टाइम रोजाना एक ही लिंक से मिल सकते हैं। इस लिंक को वहां से कॉपी करना है और ब्राउजर में पेस्ट करना है तो ये लिंक खुल जाता है। फिर भी आपको लिंक खोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। और कोई मासी का घर नहीं है। अच्छा, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य बाप और दादा आज की साकार मुरली का समझ नहीं मीठा मीठा बाबा ये क्या होने वाला है। कहते बच्चे, मीठे बच्चे, मेरी आज्ञा को भी ये शरीर रूपी खिलौना उल्टा कहे आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। क्या होने वाला? आत्मा है चाबी और ये शरीर है खिलौना। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना भी शिव बाबा को ही समझ। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। मुश्किल समझते ऐसा क्या जादू है जो हम आत्मा निश्चय करें तो हम निर्भय बन जाएंगे। आते हैं तुम बच्चों कौन बताएंगे? स्थापना भी सब जाने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ पास तो हुआ है। स्पिरिचुअल जिन्होंने आना है वो सारा स्वर्ग बना के चलना चाहिए। क्या लिखे कोई काट भी नहीं सकता, कोई मार भी नहीं सकता, कोई जला भी नहीं सकता। सतयुग में आना है वो अब ऐसे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य, परंतु ये उन बेचारों को नहीं पता कि हम हैं ही अजर अमर अविनाशी। कोई प्रश्न पूछने की दरकार गलती से हम अपने आप को समझ बैठे थे विनाशी शरीर। अपने को मैं शरीर हूँ, आत्मा अमर है, आत्मा आई है, आत्मा चली। दुख दूर हो जाएगी। भाई बाबा प्यार का जादू करता है ना, बच्चों से बहुत प्यार करता है। गुप्त वारी इसलिए 4900 साल परम धाम में आराम से बैठा रहता है। खूब जो मर्जी दुख उठाओ, जो मर्जी हो। हाँ जी, तुम्हारी लड़ाई है बाबा का प्यार का जादू है। बात है बाबा का प्यार का जादू है। आता लास्ट में है नियम। एक बाप के बच्चे नियम अनुसार लास्ट में एक्यूरेट टाइम पर आकर हम सारे संसार की आत्माओं को एक साथ घर ले जाते। चले जाता है। वो बाप प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं। दूसरे प्रश्न कोई नहीं ले। वर्ष बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं कि बच्चे कैसे पाठ बजा रहे हैं। वो बात प्रजापिता समझा। लौकिक बाप और 4999 वर्ष पूरा होने के बाद में आते हैं, तभी तो हम 4900 नहीं भाई जी, 4999 साल के बाद नहीं आते, 4900 साल के बाद आपस में कहानी बताते हैं, तभी तो हम लोग को समझ में आता है। ब्रह्मा कुमार वो पूरे देखते रहते हैं टीवी जैसे स्क्रीन में कौन कौन नहीं, कुछ नहीं देखते, समझते ही नहीं। उनको वो आराम करते हैं पूरा एकदम। क्या जरूरत है देखने की? पहले एक बात हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीवी देख रहे, तो क्या करना है उसमें टीवी देख कर? जब वो कुछ कर नहीं सकता फिर करना क्या? मनुष्य कोई गलती करेगा ही नहीं, मालूम है, कन्फर्म है कि गलती नहीं हो सकती। ये अक्षर तो ये वर्ल्ड ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि कोई इसको हाईजेक नहीं कर सकता। लिखने से इतना जोरदार नहीं होता।
सर्दी में धूप क्यों पड़ती है, क्यों नहीं कर सकता? करेक्ट क्योंकि अक्षर लिख इस सकता वर्ल्ड है। ड्रामा के अंदर ये सब है कुछ ड्रामा में है। बहुत जरूरी अक्षर ये ब्रह्मा नाम जितने तो भी एक का ग्रह, बाबा भी उपग्रह, नाम तारे, ही चांद, बच्चों के सूरज साथ जो नाम भी है, घूमने गए वह हुए छोटे से थे। छोटे नाम क्या एटम है? से कहाँ लेकर से आप कहाँ दूर जाए, से दूर रास्ता ही कितना नहीं। भी इसलिए बड़ा ब्रह्मा नाम आकाश फिर वहाँ कभी का बैठ ही करके रास्ते भाई सोचना, पकड़ा। थोड़ा सा ये भी उसके आपके साथ मेडिटेशन तुम्हें का लिखना हिस्सा है, बन सकता है। प्रजापिता सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठकर ताकि सोचना उनको कि समझ आकाश में आए। कितनी दूर एकदम तक मेल होगा। इतना धुंध छा जाती है, आप 2 फुट के बाद देखा क्या आकाश का लास्ट पॉइंट भी कोई नाम होगा? ही खुट गए। तो मेल का नाम अरबों, खरबों, भी खरबों, मेल खरबों, भी खरबों, रख खरबों, देते। खरबों, खरबों। इतने नाम लाए कहाँ कहीं से? लास्ट पॉइंट होगा इसका? कहाँ से लाए इतने नाम? हमने नहीं रोजाना होगा। पैदा हो गए, बड़ी समस्या हो जाती है नाम ढूंढने। अभी भी है तो सब ड्रामा, वो सब कुछ इस ड्रामा में एक्यूरेट है। वफादार तो मौसम आज्ञाकारी। कुछ तारे ऐसे हैं जिनको अभी तक रिसर्च किया गया है कि जिनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ज्यादा होती है। कई सालों, सकते हैं ये कौन है? प्रकाश सालों लग जाते हैं। बाबा कहते हैं कम मेरी आज्ञा को भी एक साल होता है, एक प्रकाश साल भी होता है। ज्यादा ठंड उल्टा कहे तो सूरज या निकलने के प्रकाश वर्ष निकालने के लिए सूरज की किरणें पृथ्वी तक जो पहुंचती हैं उसका एक साल बनाया गया, कुछ नुकसान क्योंकि 8 मिनट कुछ सेकंड्स के अंदर वो पहुंचती हैं। उसका फिर एक दिन बनाया गया, फिर उसके साल बनाए गए। तो बोला ताकि याद रखना आसान रहे, तो बोला उसकी प्रकाश वर्ष से भी जो है ना लंबा टाइम लगता है। परंतु ये जो है ना मुश्किल और ये कमाल की बात है कि उसे जहां आज यहाँ से पृथ्वी से कोई वैज्ञानिक किसी भी चीज को या किसी भी ग्रह को, किसी भी तारे को जिस समय देख रहा है 5000 साल बाद वहीं पर उस तारे को फिर चिंतन चलना चाहिए सामने क्या लिखे। तो 5000 साल के अंदर पूरे यूनिवर्स के अंदर सब कुछ उसी प्रकार से चेंज होगा जिस प्रकार से इस साल में हुआ। जो मनुष्य रोड पर तो दृष्टि जो बोला एक ही जा रहा है, ऐसा एक ही होता है। समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की जानकारी ही ना पड़े। बोलो अलग है तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय हो जाएंगे। तो पूरा यूनिवर्स एकदम एक्यूरेट चलता है, परमात्मा को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। और हम आत्माएं हमेशा थी, है और रहेंगी। हर एलिमेंट भी हमेशा था और रहेगा। अपनी इधर की दीवार और इधर की ये हूबहू चलता है जिसमें कोई मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं। की बात है तो फिर निकल नहीं प्रश्न, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम दे? आत्मा इस शरीर के साथ खेल खेलते खेलते नीचे आई, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है, पावन से पतित बन गई है, इसलिए इसको कौन सा नाम दे? तुम हो पतित, दूसरे प्रेशर कोई बाजोली का खेल बोलते हैं भाई। पहला प्रेशर कहा जाता है बाजोली का खेल, पुरानी दुनिया में ये है कठपुतली। लास्ट तक दुनिया वाले कहते हम तुम सब है कठपुतलियां, जैसे मर्जी आए भगवान हमें नचा रहा है। हमारी सारी तारे परमात्मा के हाथ में है, वो चाहे हमें सुख दे चाहे वो हमें दुख दे। कितना हिसाब है? जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को वापस ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाए। ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आत्मा इस शरीर की चाबी है। अपना उतना हाथ लगा कर आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चाबी है। और पहले और आत्मा को चलाने वाली कौन है? कौन सी चाबी है? लेट जाएंगे और लेट
आत्मा को चलाने वाली चाबी एक बार बाबा मिली है किसी को कि नहीं मिली? बच्चों से अलग है, परंतु यहाँ मतलब श्रीमत भाई। हाँ, बाबा की श्रीमत जो है वो आत्मा को चलाने वाली चाबी। तो जाएंगे परंतु उतना ज्यादा कितनी याद करने की विधि भी साथ में देता है। शरीर को चलाने वाली चाबी आत्मा, आत्मा को चलाने वाली चाबी बाबा की श्रीमत। के बाद देखना स्लो जाएंगे बाद जितना कम सुधार अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे, एक साथ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत महफिल में जल उठी क्षमा, आपको टाइम फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। महफिल में जो है वो क्षमा जल उठी है। अभी भी होती है, कभी पहले नंबर वाले को इनाम रूहानी बाप बहुत मतलब रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। रूहानी बाप किसको श्रीमत देते हैं? रूहानी बच्चों। जितना जल पड़ जाएगा उसमें नमी ज्यादा ही और उसमें नमी कम होती है, जिसमें ना लेट जाएगा और लास्ट में ना ठंडी कम है बेहद की तो भी धुआं ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा ठंड हो बेहद का इनाम ना निकलने के कारण कभी कोई की चलन यात्रा अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुम कौशल ईश्वर मत दे, ये जो कम ठंड तुमको भगवान ही कोई मत देवे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें पानी सर्वगुण संपन्न विचारों जहाँ को ये पता नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते। किसी को भी नहीं पता कि भगवान आकर के कैसे पढ़ाते। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। अब तुम बच्चों को क्या मिल रही है? ईश्वर की मत मिल रही है। लेकिन बच्चे करते नहीं, अर्थात बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। प्लस में कौन चाहेंगे? मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। कि मैं किस तरफ जा रहा हूं? सतयुग के बादशाह की दीवारें दिखाई दे। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। उनसे पूछो किसने मनुष्य से देवता बनाया? क्या गुरु नानक देव जी ने किसी मनुष्य को देवता बनाया? जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते। और 16,000 किसको परमात्मा मानते हैं? राजा बनने वाली आत्माएं। परमात्मा एक नूर है। कहां से कहां अच्छा, नूर ने किसको देवता बनाया? कैसे बनाया? कब बनाया? सबको एक ही बात बेचारे नहीं। तो 9 लाख में तो अविनाशी पहले जन्म में तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत तुम हो पतित, अब या देते हैं। जाना है या नहीं। उनकी महिमा भी गाई जाती है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर। तक भी पुरानी इस प्रकार से परमात्मा की जो है ना महिमा गाई जाती है। पहले तो बाप कहते हैं पहले पूरा पढ़ेगा नहीं। तुम सब निर्भय हो जाते हो। और तुम सब आत्माएं क्या बन जाती हो? निर्भय बन जाती हो, क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो, भय फिर काहे? मना भाव। तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते। संबंध छोड़ अब श्रीमत किसकी कौन देते हैं? ये बातें गीता में तो है नहीं। ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो,
अब पावन बनने के लिए माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। यह मतलब नहीं चलते। आप पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। जितना ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं, हम आत्माएं हैं। ये पक्की पक्की आदत डालनी, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करता है, खिलौने को चाबी देते हैं तो वो डांस करने लगता है। मुझे एक तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी ना कर सके। तो पापना लेट जाएगा। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौने की खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम नहीं कर सकता, करता नहीं करेगा, करता रहेगा, खड़ा हो जाएगा। प्रैक्टिकल जीवन आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी करना है। सर्वगुण संपन्न ऊपर बैठकर जहाँ आत्मा एक अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूँ आत्मा को, आत्मा सुनती है। ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है। हमारे में दूसरा बताना 108 पेट्रोल कैसे भरेगा, क्योंकि समझ क्यों कहा जा रहा है अलग, क्योंकि हमारी बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है, जिसको 16,000 याद नहीं भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो कुछ नहीं कर लाइट खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर आने वाले भरती जाएगी। वगैरह सभी इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई। पहले अलग को समझो, अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते। समझ में नहीं आया तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वो एक ही बाप करने की दरकार नहीं। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हैं। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं, है ना। तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियां मिसल हो। ऊपर से उतरते उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाती है। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। ये तो एक खिलौना है।
बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते को नहीं जान सकते। कोई मेरा बाबा यहाँ हम लोग को बैठता नहीं। काठपुतली क्यों हुआ कहाँ? मेरा परिचय बाबा कहते मैं ही दे सकता। देखो कहते हैं क्यों माने तो नई झगड़ा दुनिया हो में जाए जाना और है, कहने जानने वाला का बाबा कुछ रहेगा वो नहीं, जो अर्थात मर्जी से कहे, इसलिए परंतु वो सात हमें रोज जो रखे बात जाते हैं। समझाना सात चाहता रोज है में बहुत वो समझ आज बाबा ने कठपुतली हम के पर हिसाब से नंबर समझी जा वाले सकती है। होते हैं। अभी कोई तो हमने कल या अपने परसों फिर ऐसे भाई जी ने गवाए, कहा क्या था राजा कि रानी कठपुतली, तो मैंने उसे कहा था बनेगी। नहीं, हम एक के कठपुतली ऊपर नहीं राजा हैं। ही लाख लिए लाखों और वर्ष की मेरे बात कहने पर बाबा ने परसों की हर एक बोलकर से बच्चे बात को है राजा बना और जानने आज के बाबा कारण कहता आप है तुम प्रवीण नहीं कठपुतलियां कर हो। पूछते रहते हैं। अब राजा क्या नहीं बहस बन सकते। करें, बाप किसके भाई साथ जी, बहस पहले करें? माँ में कम याद भाई जी करो हम भाई। कठपुतली है तो हमको क्या ड्रामा चला रही है? ये आराम से कुछ एक हम को आत्मा याद कठपुतली करो। है अगर तो देखिए प्रजा आप बताओ। आत्मा में पार्ट निश्चित है। भाई जी ने एक यही बाप एग्जांपल की दिया था श्रीमत पर चलो। जो आप पूछ तो रहे बाप हो अब घर में कि आराम करे। हमारे बाबा अंदर बाबा कहने ड्रामा से कोई बाप एक्यूरेट कटने भरा वाले हुआ है नहीं है। हर आत्मा कोई में। एक हम एक उस परम ड्रामा धाम से से अलग जाना नहीं रहे चल और सकते। परम अपने ऊपर राज करेंगे क्या? आपने एक दो को ज्ञान भाई दिया जी तो एक काठपुतली दो को पर कोई राज्य नाचाता है तो करेगा। हम लोग को में समय नाचाते है क्या? ड्रामा साझा तो चाहिए ना। आठों शक्तियों ड्रामा ड्रामा मीन्स अनुसार में धारण हमने करना। जो मित्रों पार्ट को बजाना बाबा से है, मिलाने हमने की जिस बैठ समय कर जहाँ ऐसे पहुँचना बुद्धि है, प्रजा हम के वहाँ अगोरा जाना भक्ति चाहें का ना मान जाना लो हम चाहें, 10-15 हम मिनट वहाँ के पहुँच करते जाएंगे। हैं तो हम पे एक परिवार बनेंगे बस। समय हुआ ना, हाँ जी, समय हुआ ना, 100, समय 200, टाइम 500 हैं, टाइम ही चलो नाचाता एक है ना। मोहल्ला बन जाएगा। समय कहो ड्रामा कहो, समय कहने से तो आधा पाप हो कट जाएगा। जाए और दैवी ड्रामा में उद्धार हम संख्या को एक्यूरेट देवता पार्ट बन बजाते जाएंगे हैं। और कुछ हमारी पूछने किसी की ने दरकार नहीं। नसें पकड़ नहीं रखी। हमारा अलग जो न रिकॉर्डिंग है समझ, वो हम वे आत्मा के तीख अंदर है। तीख कोई कर दूसरा क्या हमारे बोलना को वहाँ कठपुतली अपने वाला अलग को चाहे समझा तो नहीं। किसी अलग को क्या कब होता कैसे है? कब कैसे, उसके हाथ हर बार बराबर नहीं चलेंगे। एक परिवार के मुखिया ड्रामा जाते हो। ड्रामा अलग में होता है। समय भी आता है, एक आत्मा गाँव भी की आती भाषा है, या परमात्मा भाषा भी का आता है, मतलब प्रकृति भी अल्फाबेट आती है। के राजा बनना चाहते ड्रामा में या हमारा जो ABC पार्ट है किसी वो को फिक्स पता है। नहीं वो आगे क्या करेगा। हम या वही वो पार्ट कैसे हूबहू किसी को बजाते पता हैं। नहीं आगे क्या कोई करेगा। आत्मा समय विश्व का या राजा कोई बन ड्रामा इसलिए का कोई अलग व्यक्ति पहले या अलग को तो परमात्मा जानो। कोई धागे नहीं बांध पहले रखे अक्षर को तो कि जानो। अभी हाँ हम ये करेंगे, ये तब नहीं आगे करेंगे, कुछ ये समझ करेंगे, ये नहीं सकोगे। करेंगे। फिर अलग का अर्थ दूसरा ब्रह्मा भाई जी बाबा पुरुषार्थ करना भी हमारे पाठ में लिखा हुआ है। पुरुषार्थ करना भी हमारे पाठ में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी परंतु हमने परसों जो बात की थी उसको भी कभी नहीं जिसको भूलना है। 1 2 3 4 गिनती याद नहीं वो याद रखना है कि हमने कठपुतली या ड्रामा तब कहना है जब बीत जाए। कितनी प्रजा को इसी प्रकार से जो भी जिसकी लैंग्वेज है उसको कहना बाबा है, उस सब क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले ना कि उर्दू को अपना जानने हमने वाले समझ ले कि इसलिए हमारा वो हर अलग का उसका प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट जो है अगले वो शब्द वही है। अलग समझ में नहीं आया तो बे ते करने का दूसरा बे है ते है। क्योंकि हमें कोई बांध नहीं रहा, हम अपने आप में याद रखें कि वर्तमान मेरे हाथ में है और मुझे नहीं मालूम कि वर्तमान में मैंने 1000 साल पहले क्या किया था। तो अलग समझ में नहीं आया तो बे आपको कुछ भी समझने नहीं देगा। जिसको हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों तो साथ साथ ही चलते हैं। नहीं आया वो मैथ तो करेगा प्रेजेंट के हाथ में है ना पास्ट और फ्यूचर। जी जो जी आप में से तो हमें प्रेजेंट में रहना है। मैथ को जिन्होंने अच्छी तरह किया होगा ये नहीं कि वहां पर क्या जानबूझ लिखा कर जा रहा है, क्या कर रहे हैं, होता है और बोर्ड मास का फार्मूला वो उनका मैटर है कि क्या नहीं कर रहे हैं। बनाओ आगे कामयाब नहीं हो सकते। तुम हम राजे क्या बनाओ, कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। प्रजा तुम्हारी तो तुम्हारे राजा बनाएंगे। बस एक जगह दादी जाती महीना 2 महीना 4 महीना रहना और वहां का बनाना
तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, वर्तमान को कभी भी ड्रामा नहीं कहना, वर्तमान को कभी भी कठपुतली नहीं कहना कि जैसे मर्जी भगवान हमें नचाए, जैसे मर्जी भगवान हमें कराए, ड्रामा जैसे मर्जी कराए, कोई मुझे हमें कैसे नचा, नहीं, हमें कोई नचाने वाला नहीं। हम नाचेंगे तो खुद नाचेंगे, कोई दूसरा करे तो नहीं। मेरा परिचय बाबा कहते मैं ही दे सकता, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। 2 कुर्सियां इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाए। अब चाबी कहाँ चली गई है? शिव बाबा ने आत्मा की चाबी अपने पास रखी, बोला ये लो मेरे पास है तुम्हारी चाबी। आप भी बाबा के पास क्या है? चाबी श्रीमत, और वो संगम पर आकर हर कल्प देते हैं, तो वो श्रीमत की चाबी अब बाबा बांट रहे हैं। तो अपनी चाबी को संभाल कर ये आराम से रहने नहीं देता। ज्ञान को अच्छी तरह समझना, प्रजा ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में हम फुल सत्व प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही। कौन समझेंगे? अपने ऊपर राज करेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। 1-2 पर राज्य करेंगे क्या? तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको देते हैं, एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है, फल सामने ब्राह्मणी ना हो तो उसी तरह ही तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकार में विनाश हो, तो कुछ भाई बहन बनाओ, उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते लाखों के बंदे लाखों बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं। हर एक परिवार के अपनी प्रजा बनानी है। टाइम भाई जी, बाबा श्रीमत डाल के हम लोग को नचा रहे हैं ना। बाबा हमको क्या कैसे नचा रहे हैं? कितने भी श्रीमत दे के मर्तबे वाले हैं, श्रीमत देके नाच आप रहे हो। श्रीमत सारी क्लास को मिल रहा है। सारे जो आज ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इस मुरली को पढ़ रहे हैं, उन सबको श्रीमत मिल रही है। क्या सारे नाच रहे हैं? क्या सारे एक जैसा नाच रहे हैं? वालों को तो विनाश होना राजा बन जाएगा। अब जो जैसा श्रीमत पर चलेंगे उतना ही नाचेंगे ना। परमात्मा नचा रहा है या आप नाच रहे हो? 1-2 घंटे याद रहने से हम तो कठपुतली हूँ भाई जी। 1-2 घंटे ये गलत फहमी मत पालना कि कठपुतली हो। सारा दिन ये भक्ति मार्ग में भटका दिया था। परसों भी मैंने इसी बात से रोका, अभी भी थोड़ी देर पहले रोका, फिर भी आप कठपुतली पकड़ कर बैठे हो। यहाँ बल बाबा बाबा कहते आप कठपुतली नहीं हो, याद रखना। हड्डी बाबा कोई बात समझाना चाहता है, वो सिर्फ समझाइए, हड्डी प्यार नहीं, पक्का उतनी समझो। क्योंकि ड्रामा में कठपुतली कब समझना है, ड्रामा कब समझना है, ये याद रखना है। प्रेजेंट में कठपुतली नहीं समझना। वाला बाबा बाबा क्या करने का मतलब? हम भी करें, जो बीत जाए उसको कठपुतली समझना, उसको ड्रामा समझना। चलेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? प्रेजेंट में तो आपने बाबा की श्रीमत पर पूरा जोर लगा के चलना है, परंतु चलोगे उतना जितना आप कल्प पहले चले। तो अपनी तरफ से जोर लगाते वक्त ये नहीं सोचना है जितना पहले चले होंगे उतना ही अब चलेंगे, फिर आप चलेंगे। राजा बनाएंगे।
बाबा ये करे, बाबा ये आपने अपनी तरफ से फुल फोर्स लगाना है कि मुझे 100% बाबा की श्रीमत पर चलना है, पर खाना खाओ, परंतु किसी कारणवश जरूरत अब ये संभालेंगे। जो भी परसेंटेज में कमी आई, के अनुसार इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर भगा नोट देना किसी को बहुत आसान है, परंतु वापस भी लेना उससे वो भी बड़ा अटेंशन देने की जरूरत होती है, असली है कि नकली। 4 महीने 6 महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे रखना और नई जगह बनाना और उसके बाद आगे। और दादी को इंग्लैंड भेजा तो 2 कुर्सियां। याद रखो, बाबा ने सिर्फ समझाने के लिए कि आप जैसे डांस कर रहे हो ड्रामा के अनुसार, ड्रामा अनुसार हम कठपुतली हैं, परंतु जब हम रोल प्ले कर रहे हैं हमने बाबा की श्रीमत को 100% बनाएंगे, नहीं तो हम ढीले हो जाएंगे। करण करवन हर करा रहा है, हम निमित्त हूँ ना, ये भी तो कठपुतली हुई ना। नहीं भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं। अब तो मैं यही बात परसों भी की मैं आपको बता रहा हूँ, कठपुतली समझने से आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। लग पड़े फिर आप ये कहेंगे बाबा करा रहा है, चोरी भी वही करवा रहा है, झूठ भी वही करवा रहा है, विकार में भी वही भेज रहा है, हम तो कठपुतली हैं। श्रीमत है ना, बाबा का श्रीमत अनुसार चलना। आगे अपने आप ही जितना बहुतों को भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, कठपुतली खाली नहीं समझो, श्रीमत समझने के लिए कठपुतली समझना एकदम विरोधी बात हो जाएगी। बंधन तो सारी दुनिया को है, लोगों को कठपुतली बनो, हो नहीं, युक्ति से जमा करवाओ, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बनो, बाद में कहो, पहले नहीं कहोगे। पहले यदि आप कठपुतली समझकर बैठ जाओगे तो बाबा की श्रीमत कहाँ है? कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे ना। तो उसी तरह से बाबा की श्रीमत नहीं है ज्ञान काल में तो कि तुम कठपुतली बन के बैठ जाओ। हाँ, इस समय तो कराने वाला करा रहा है। आप भी कुछ भाई इसको थोड़ा पैसा देकर बोलो, बच्चों को रहेंगे, संभालो नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से कठपुतली यही शब्दों को पकड़ करके ही बेड़ा गर्क हो रहा है। जाते हैं ना, तब बहुत पैसा आना। शिव बाबा को याद करो, वो बैठ गए शिव बाबा को याद करने। भक्ति मार्ग में जैसे राम 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 कहते थे, अब बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया। बंधन बाबा बाबा हर एक को सर्विस प्रजा बनानी के शौक वाले टाइम में ही बहुत वेस्ट करते। दुनिया से मर गए तो कहते हैं भाई जी, हम पहले कठपुतली समझे खुद को तो अलबेला आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सब बाप भक्ति मार्ग में कठपुतली तो समझते आए कि भगवान जैसे मर्जी करा रहा है, पाप भी वही करवा रहा है, पुण्य भी वही करवा रहा है, सच भी वही बुलवा रहा है, झूठ भी वही बुलवा रहा है। नहीं, हमें कठपुतली बनना है जब बाबा की श्रीमत पर चले। जैसे यदि बाबा की कठपुतली जैसे बाबा चलाता है वैसे वो चलती है, वो जिस उंगली को उठाता है वही अंगुश का हाथ उठाता है, हाथ को उठाया है, टांग को उठाया है, सिर को किया है। तब उसने 5-6 जगहों पर बांध रखा होता है, दोनों हाथों पर उंगलियां, तो एक हाथ करके दूसरे हाथ पर होती है। तो इस प्रकार से वो क्या क्या कैसे करते हैं, सबको जिंदा मुर्दा ये सब करते हुए दिखा देते हैं। हड्डी बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। तो हमें कठपुतली बाबा की बनना है, परंतु हम कठपुतली है नहीं, ये याद रखें। इस समय बनना है और अपने आप को कठपुतली नहीं समझना है, अपने में परिवर्तन करना है। क्योंकि हम रोजाना जो कर्म कर रहे हैं वो चेक करो कि कितना बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, कितना अपनी मनमत पर कर रहे हैं। इस खेल को कोई भी नहीं चाहिए, साहूकार निकलेगा, बन जाएंगे बैगर। जब तक ये मतलब एकदम अच्छी तरह से ध्यान से समझना। सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो गरीब जी, तो क्या ऐसा हुआ कि हमें श्रीमत पर चलने वाली कठपुतली अभी बनना है? हाँ, हमें श्रीमत से अलग नहीं चलना, क्या सिर खा रखा है, वो बनना है नहीं।
बनने के लिए मेहनत करनी है। खाना खाओ। बाबा बाबा बोल क्योंकि रहे हैं। अभी हम पूरा थोड़ी देश देर बाबा बुद्धि की से मत पर समझने चलते हैं, की थोड़ी देर बातें में अब बाबा की बच्चा आएगा वाणी ऐसे में करो, सब साक्षात्कार अच्छा होगा। बेटा तेरे लिए तो ऐसे बाबा की करना श्रीमत पड़ेगा, के क्या अनुसार करें? पोछा लगाओ। बाबा तो बाबा मना की श्रीमत करता है। कैसे ट्रांसफर चल, होते हैं? कोई बात तुम नहीं। पढ़ते हो नई दुनिया के बड़ा लिए, बदल दिया। अभी हो संगम। अब मैं कठपुतली रहा शिव बाबा पास का। करेंगे के अनुसार करो, पढ़कर पास करेंगे। बिना पत्नी पढ़े ने कोई कुछ भी कहा, पास माँ ने कुछ कहा, हो नहीं बेटे ने सकता। कुछ कहा, किसी और ने कुछ ये कहा, बात हमें मैंने बाबा बहुत की अच्छी श्रीमत तरह को से छोड़ दिया। समझनी है। तो एक बार ठीक है। मुरली पढ़ने से, बाबा एक बाबा बार नहीं कहते, श्रीमत पर बाबा बाबा चलने से रटने की आदत नहीं कोई डालते। इतना लाभ कईयों को नहीं आदत मिलता। होती है हर बात। तो देवी कुल में भाई जी, जाएंगे, कठपुतली बाबा एग्जाम्पल पढ़कर दिया है पास बाबा ने। करेंगे, जैसे तो कहाँ कठपुतली करती जाएंगे? है वैसे करते जाओ, देवी कुल जो में मैं बोल रहा हूँ। जाएंगे। हाँ, मेरी श्रीमत के अनुसार करते जाओ, सच सच याद परंतु करना है। बीच में बाबा को कोई याद और करते मत रहो, मिक्स अर्थात नहीं हो श्री जाए। मत ये बातें कोई समझ यदि ना आपने याद दूसरी करना मत है। के हिसाब से चालाकी चल अपने बार आप को पढ़ाते चला हैं के आया, तो कहते हैं हम तो शिव तो बाबा ये को बंद हो बहुत जाएगा। याद। जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठ जाने चाहिए। निराकार भगवान जरूर आएगा। बस ईश्वर ने तो ये मत ड्रामा दी कि ऐसे ऐसे बड़ा। करो यदि तो आप तुम्हारी बाबा देवी wonderful बुद्धि बना बन हुआ है, जाएगी। तो आप ये उससे टेम्पटेशन, उसको लालच तुम दी जानते जाती है। हो, वो श्रीमत और तो पाठ सबको बजा रहे देते रहते हैं। त्रिमूर्ति इतना की जरूर चिन्हों है पर भी किसकी पैगाम बुद्धि ठंडी है, समझाना पड़ेगा किसकी यार। तेज है। ब्रह्मा द्वारा पावन बहुत के बढ़िया साथ कहते हैं, योग विनाश तो नहीं लगता तो automatically होना ही है। बैटरी चार्ज सिर्फ नहीं होती। अब नाम शिव बंदर बाबा तो के सारी साथ दुनिया को हमारा है। कनेक्शन ये नहीं है। बंदर शिव मां बाबा मनुष्य की का श्रीमत है। पर बंदर हम खून नहीं के चल रहे बात हैं है, तो हमारी अपने बैटरी को चार्ज जो कैसे कि होगी? बहुत है, हमारा सबको कनेक्शन को माना याद है। श्रीमत बच्चे कौन पर देखेंगे? चलना। जंक कौन संभालेंगे? स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे ना। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस तुम्हारा ये मर्जीवा टाइम समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये नई दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। कहा वहाँ ये ज्ञान नहीं पैसा आएगा नहीं रहता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप संगम पर आते हैं। बाप कहाँ आते हैं? संगम पर आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो उनकी प्रजा भी दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। बनने की फिर कहते हैं तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान सी वे उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर कल्याण की शुभ भावना बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण सारी राजधानी स्थापन हो रही बने है, तो गरीब भी तुम बनेंगे। सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बने। अरे ब्राह्मण बने हो फिर क्षत्रिय बनेंगे। खाली अर्थात व्यर्थ नहीं। सार माना रस।
दूरादेशी बुद्धि से ब्राह्मण, समझने की देवता, बातें क्षत्रिय झाड़ी में तीनों सब धर्म साक्षात्कार बाप बड़ा ऐसे हो, मैं उसका स्थापन सार करता निकाल हूँ। लिया जाता है, बाबा सारे कहते निकाले जाते हैं। 3 धर्म स्थापन कैसे करता हूँ। ट्रांसफर होते हैं? बाबा एक तुम मुरली में कहते पढ़ाई मैं हो स्थापन नहीं तो दुनिया के एक लिए, धर्म अभी करता वो हूँ, संकल्प परंतु रूपी 3 बन पढ़कर जाते। पास करे। बनाते तो मैं कार्य तुम कर सिखाता तो मैं पास तुम्हें बिना राज पढ़े योग कोई हूँ, सार नहीं परंतु है, तुम वो व्यक्त प्रजा नहीं योग सकते। सीख जाते हो। कल्याण की उसी भावना में ही से सीख बहुत जाते। अच्छी तरह से समझनी है। एक ही बारी काम करना पड़ता है। समर्थ हो तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याण। तो देवी कुल में जाएंगे, पढ़कर पास करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं स्थापना देवी करता माया हूँ, के जाएंगे। अभी तुम्हारी घबराने बुद्धि की में है, बजाय हम बाप परमात्मा द्वारा ब्राह्मण वंशी मेले बनते में हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी परमात्मा बनेंगे। ये बातें जो नापास मेले में होते समझना हैं मौज वो से चंद्रवंशी बन जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं। किसमें नापास? योग में। जरा भी किसकी ज्ञान तो बुद्धि में बहुत नहीं सहज बैठता। समझाया है। कैसे निराकार तुम भगवान 84 जरूर का आएगा चक्र ना। लगाते हो, ये मनुष्य ड्रामा को 84 लाख बड़ा कह मनाते देते तो कितना वंडरफुल दूर बना चले हुआ गए है। हैं। अभी अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्होंने ईश्वरीय मत मिली थी। उसको कहा आगे तो हुआ संगम युग पर। का बंधन स्वभाव संस्कार का उतर जाए। बाप आकर दुनिया को अच्छी रीति पढ़ेंगे। ये बड़ी आकर आत्मा को दुनिया को आमदनी होगी। तुमको इसके जन्मों के सदा बदलाते हैं। अर्थात वेल्थ मिलती और अति प्यारी कम बात है बनने का अभ्यास। यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं। परंतु क्या है? टाइम और विस्तार। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़। बच्चों को मालूम हुआ 5000 वर्ष बाद पैसा काम बाप आए हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंच भगवान की ऊंची मत देते। लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वे है सदगति दाता, उनको बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं, फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं ये सब हैं साक्षात्कार की बात। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचयिता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना। पतित दुनिया में आकर क्या बनाना है? पावन बनाना। निर्बल को बलवान बनाने की भावना। दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं,
तो श्रेष्ठ के श्रेष्ठ बन नहीं सकते। सारमाना निचोड़ अब श्रेष्ठ बनने के लिए हमें अपने अंदर अपने आप को बैठकर समझाना होगा ना, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। और हम कठपुतली बन के बैठ जाएंगे, हम अपने आप को क्यों समझाएं? जैसे बाबा की मर्जी चलाए, जैसे समय की मर्जी चलाए, जैसे ड्रामा की मर्जी चलाए। ड्रामा चलाएगा, परंतु ड्रामा में भी मैंने अपना पार्ट वैसा बनाना है जैसा माताओं को खास मैं कहता हूँ, मैंने सोचा था। समर्थ हो तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी पवित्रता आत्मा। की देवी हूँ। ये अच्छा लगता है माताओं को? स्लोगन है श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। परमात्मा की देवी हूँ। मेले में जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में लगानी चाहिए। वातावरण आपके घरों का बहुत अलौकिक होगा और दूसरों पर प्रभाव बहुत गहरा होगा। मौज मनाते रहो। जो ये समस्याएं चल रही है ना हमारी, सुनते अव्यक्त इशारे हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, बनने की ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने, बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस करें, शरीर का बंधन सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हैं। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करने लगे। अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करें। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते। विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर पंख हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबर वार बहुत है ना, परंतु वे है सुख धाम और ये है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है ना। सर्विस से बोलो मेरी सुनते नहीं है भारी। अभी ये सोच के बताओ किन चीजों से मन भारी होता है। लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, होता है नहीं? बोलो, मैं डिटेल कराना चाहता हूँ ताकि सबको ख्यालों में आ जाए, क्योंकि बहुत सभी सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। नमस्कार। आज एक खबर अच्छे अच्छे बच्चे भी भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर आधी तनख्वाह, क्योंकि छुट्टी करो तो आधी तनख्वाह वाली भी छुट्टियां होती हैं। हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर चाहे सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर सो तौसी तख्त पर बैठते। ये बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में हुआ तो है, क्या अयोध्या में निर्माण शुरू करेंगे? लेकिन बाद में ये पता लगा कि हुमायूं कबीर ने ये कहा कि हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस कुछ इसी तरह की बयानबाजी भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। यह और ममता बनर्जी को लगा राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसे कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, और जब उनको अपनी पार्टी से ऐसे कभी सुना? कबीर ने ये ऐलान कर दिया
ये कभी सुना कभी देखा, हाँ दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले। वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे सबसे ज्यादा और धोखा कौन दे रहा है 135 सीट आजकल? पर 135 बड़ी सीट्स खुशी से पर बोला आपने। अपने प्रत्याशी उतारे। अब ये तो ममता बनर्जी की और ये मुश्किल सत्य है है कि ये एक मुस्लिम विधायक, अपनों पहले तो से हो ममता रही बनर्जी ने है। मुस्लिम विधायक को क्यों निकाला हो क्यों, रही ये है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी तो मुसलमानों के वोटों के पीछे रहती हैं। और दूसरे, वो अगर मुस्लिम दान विधायक पुण्य कहते करने हैं से कि राजा के घर 135 जन्म ले सीटों सकते पर हैं, प्रत्याशी बाकी उतारेंगे, पढ़ाई ही ये तो राजाई पद पाए। असदुद्दीन ओवैसी वाला मामला पढ़ाई हो से गया। ही क्या होता जिस है, तरीके से राजाई पद असदुद्दीन पाए, ओवैसी ऐसे तो मुस्लिम कभी सीटों सुना पर अपने नहीं। प्रत्याशी ऐसी उतार देते दुनिया हैं, में और दूसरी कोई राजनीतिक पढ़ाई नहीं पार्टियां होती जो मुस्लिम जिससे के कोई पीछे राजा भाजपा जाकर का बने। समीकरण बिगाड़ देते हैं। कहीं हुमायूं किसी को कबीर पता ऐसा भी काम नहीं, कर रहे बाप हैं। समझाते लेकिन मेरा हैं मानना है कि तुमने ही ये एक पूरे जीत है। 84 जन्म इसके लिए हैं, लड़की से कुछ होने तुमको वाला है अब नहीं। ऊपर हुमायूं जाना कबीर है। की इतनी औकात नहीं है है कि वो ही, टीएमसी के बैनर बहुत के बिना सहज है। भी जीत सके। वो 135 सीटों पर क्या प्रत्याशी जिन्हें तुम अज्ञानी कह रहे हो उनसे थोड़ा ही है। ममता बनर्जी का उनसे तो लेना देना एक ही इस नहीं तरह का हुआ। जो तो सांप्रदायिक क्यों बयान है लड़ने किसी आएंगे विधायक तुमसे? का, उस पर इस तरीके से रिएक्ट करना ये खर्च दर्शाता है कि ले ममता लिया, बनर्जी किसी भी इस को बार दे बहुत ज्यादा दिया, वल्नरेबल अब वो दे नहीं रहा क्योंकि और पिछले उन्हें ऐसा लग में रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस इन्होंने तरह भी की वही बयानबाजी से किया जो था। हमारा हिंदू उसका वोटर है, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, दोनों काम हो रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर याद प्यार उनको देंगे 6 जो दिसंबर सर्विस में 6 हैं। दिसंबर 1992 तो को बाबरी मस्जिद अपनी जांच करनी है जब कार कि सेवक उस मैं पर चढ़ गए थे और कार सेवकों ने उस पर गिरा दिया था, उसे गिरा दिया था गुंबद को। और उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की तो सरकार अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़ जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करे, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं, और हम छोटे से अखबारों में चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है, देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम नहीं होगा, वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रालब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं, काफी फोर्सेस तैनात कर दी क्या जाती थी। कहते दो हैं? काम हुआ, तो ये जो हिंदूवादी संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, इस प्रकार के जो दल थे, हिंदू महासभा, ये सब लोग मनाते थे शौर्य दिवस कि हमने आज के दिन बाबरी मस्जिद को गिराया था। मुझे एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपने देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव बाबा की पूजा करते हैं, जैसे क्या होता है, भक्ति में भी एक शिव बाबा की ही पूजा करते हैं। वो अब ज्ञान में सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब हैं भक्ति अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से मिलता है। ये ज्ञान सागर से रत्न, ये ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं। उस सागर की बात नहीं, पानी के सागर की बात नहीं है। 25 साल तक, 20-22 साल तक ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रत्न दिए। कई जगह से खबरें आया करती ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं, तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे, पहले क्या चुगते थे? पत्थर चुगते थे। अब पता लगा कि ज्ञान रत्न खाने से स्वस्थ बने, पवित्र बनेंगे, तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब राज्य 1992 से
2019 तक ये दौर चलता है, लेकिन उसके बाद बाबा ये देखता है ये 6 दिसंबर को लेके एक पैराडाइम शिफ्ट है। सवेरे और ये शिफ्ट कैसे आया? 9 नवंबर 2019। अगर बुद्धि की लाइन देखिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर बुद्धि बन, अवरतन चुगने वाले पारस बुद्धि बनो। पारस बुद्धि बनते हैं, है ना, ये पारसनाथ। कौन बनते हैं? पारसनाथ। पारसनाथ किसे कहा जाता है? बनाया जाए और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए एक मस्जिद, स्वर्णिम दुनिया के स्वामी। मस्जिद बनाने के लिए पारस माना स्वर्ण, स्वर्णिम दुनिया के नाथ इस फैसले पारसनाथ। के बाद सारा विश्व के मालिक थे। केंद्र में उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए 5 साल हो गए और 2019 में तो नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत से जीत गई। शक्ति के आगे और मोदी सरकार ने और यूपी की सरकार ने तुरंत तैयारी की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना। भक्ति मार्ग में अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण या पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वे भी पारसनाथ ही कैसा हैं। लग रहा था कि जो हिंदुवादी संगठन है उसके हवाले वो सब के सब हर साल जो कहते थे शौर्य दिवस, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता था कि यार बाबरी मस्जिद को लगता है वे भी पारसनाथ ही हैं। लेकिन राम मंदिर के बनने के साथ ही पशुपतिनाथ का मेला लगता है, कर रहा हूँ वे भी पारसनाथ ही संगठनों के हैं। कई नेताओं ने शिव बाबा भी पारसनाथ कि भैया ही शौर्य दिवस मनाने का लॉजिक कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमें मंदिर चाहिए था और मंदिर बन गया है और मंदिर का काम शुरू हो चुका है। आप सब जानते हैं अभी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर शिखर ध्वज का ध्वजारोहण जी, किया है। लक्ष्मी नारायण भी पारसनाथ और शिव बाबा भी पारसनाथ। हाँ, शिव बाबा जो है ना, क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ को कहा, पशुपतिनाथ शिव को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का तो पारसनाथ और हम स्वर्णिम का, स्वर्णिम बच्चों का 30 नाथ, सितंबर 2020 हम स्वर्णिम 30 दुनिया के सितंबर नाथ। 2020 तब जब एक बच्चों और की बड़ा समस्या बाबा को अर्पित ये जो करेंगे, सीबीआई की कोर्ट थी, बाबा सीबीआई की उन्हें जो विशेष अदालत थी उसमें कई मुकदमे चल रहे थे अच्छा। बाबरी देखो मस्जिद एक को लौकिक लेकर। मात मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय नमस्ते। में और इन सब के खिलाफ मुकदमे लिखाए गए थे कि इन्होंने उसको तो एक एक संकल्प ही सुनियोजित करना तरीके है से ऊपर बाबरी से। मस्जिद को गिराया। कुछ भी नहीं करना। लेकिन 30 बस सितंबर ये 2020 को 30 मेरे सितंबर में 2020 बदलने का को समर्पण भाव सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया चलना कि है। इन बहुत सब अच्छे लोगों की शब्द इसमें थे कोई बाबा डायरेक्ट के, भूमिका नहीं जो थी मेरे अंदर और ये हो एक गए। मोब की धारणा तरह के लिए के मुख्य द्वारा सार किया गया नंबर एक 1, उपद्रव बाप जैसा ने था जो कि ज्ञान जिससे रतन बाबरी दिए हैं मस्जिद वही बन चुगने गिरानी हैं, थी। पत्थर नहीं। और ये देह अभिमान सुनियोजित की षड्यंत्र कड़ी नहीं था बीमारी और इन से लोगों की स्वयं उसमें को कोई बचाना है। डायरेक्ट अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने इस के मामले के लिए बाद क्या हुआ है पावरफुल बातें हैं प्रेशर। कि इस मामले के बाद जैसे जैसे जो कलयुग मुस्लिम की पक्ष था समाप्ति की ओर उसको यह है, लगता था कि इस मामले में बाकी क्रिमिनल केस समस्याएं चलता भी रहेगा घन और उन घर सबको घर में उम्मीद थी कि चलो बाबरी संघर्ष मस्जिद वाला तो बढ़ते ही फैसला जा सुप्रीम रहे कोर्ट ने दे दिया। मैं सुनाया करता इन सब लोगों को ये लग तब रहा से था 40 साल कि एल के पहले अडवाणी और इन सब कभी लोगों को बहुत सजा होगी, सालों कुछ ना में कुछ इसमें होगा। एक केस लेकिन आया इसके था बाद वो उसका। उम्मीद भी जागी। अपनी बैटरी को जहाँ फुल कहते चार्ज हैं कि करने उसे के पर लिए दुनिया खाया। पावर हाउस बाप जब से दो जगह पर इनको युग निराशा लगाओ। मिली तो उसके किसी बाद का कुछ नहीं हो डिवोर्स होता पाया, ही नहीं था। सब कुछ हिंदू धर्म में नॉर्मल तो होता प्रथा ही चला नहीं गया। थी। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं 10-20 केवल साल अयोध्या बीते, की, तो अयोध्या साल में में 1-2 बार राम मंदिर की वजह से, श्री राम आजकल मंदिर की वजह से अपनी एक बैटरी अनुमान को के फुल मुताबिक चार्ज 5 करने के लिए करोड़ पावर हाउस बाप यानी से कि योग लगाओ। 5 करोड़ तीर्थ पावर यात्री कह हाउस सकते हैं आप उन्हें बाप पर्यटक से कह सकते योग हैं। लगाओ। हर साल 50 अयोध्या साल के बाद भी अलग हो और गया, वहां पर बहुत हो गया। जिसे कहते हैं अब ना नहीं कि रहना कमाओ चाहिए। और खाओ, बाप से ये वाला योग सिद्धांत लगाना उस आत्म एक अभिमानी जिस रहने समय का आगे बढ़ सहज रहा है, पुरुष जहां है। पहले 3-3 दिन तक अयोध्या बंद रहा ये करती थी, सब अब चीजें अयोध्या बढ़कर 1 मिनट के लिए बंद समाप्त होने वाली अति वहां पर कई ऐसे काम हैं अयोध्या में अति जिससे मुसलमान भी कमा रहे हैं, जैसे कि हर खड़ाऊ बनाने का चीज काम। की अति बहुत हो सारे गई लोग है। जाते हैं वहां डिप्रेशन खड़ाऊ की खरीदते हैं, बात, मानसिक सारे बड़ाई रोगों की मुसलमान बात हैं, भी ऐसे ही है। सब ये काम कर रहे हैं। साल पहले मालाएं ऐसे बनती हैं, केस आया था तो स्मृति चिन्ह बनते हैं, राम के जो मंदिर हैं, राम मंदिर की जो रिप्लिकास हैं लकड़ी की, वो बनाई जा रही है। निर्भय रहना है ऑफिस में भी एक रखी हुई है, वरदान। बनाई जा रही है। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की सिद्धि का
अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा हो। दातापन की भावना हमारी बुद्धि में आप जानते हैं कि अभी हाल ही का में सबूत है। 2 दिन पहले ही संसद में निर्मला सीतारमन ने एक नया जीएसटी बिल पेश किया, खासतौर से मणिपुर के लिए, क्योंकि मणिपुर में दंगा फसाद जो 2 साल से चल रहा है, 3 साल से लगभग, वहां पर ये हुआ कि वहां का सदा एक लक्ष्य हो कि हम दाता के बच्चे बन सर्व आत्माओं को देना है। बस दाता की भावना, दाता की भावना, टैक्सी सारे धंधे बंद, उस सब को राहत देने के लिए सरकार ये पैकेज लेकर आई है और जीएसटी में 7 से 12% की कमी की गई है होटल के रेट, केवल मणिपुर के लिए कि उसे प्रमोट किया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, अयोध्या में जब कारोबार बढ़ा और सब कुछ फलने फूलने लगा, रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे सपा और बसपा की सरकार और के दौर में चलता जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, 2019 के बाद देना ही लेना है वो राइज नया नॉर्मल निकल के सामने आया और 2024 तक तो आते आते ऐसी स्थिति हो गई कि 6 दिसंबर कब आया कब गया किसी को पता ही नहीं। देना ही लेना है, जो देंगे वही लेंगे। की सरकारों के समय यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की बन जाती है। क्या हमें उतना चाहिए जितने से मेरा काम चलेगा, बस फालतू क्या करना है कर सकते हैं। मुस्लिम और हिंदू पक्ष की बुलाकर शांति समितियों की बैठक कराते थे कि भाई देखिए आप 6 दिसंबर को कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार का रुतबा नहीं था। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, ये लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बात का विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कैसे होगा? तुरंत अपने आप को बुद्धि लगाओ। योगी जी ने कानून बना दिया कि कोई भी प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करेगा, इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा, तो उसका जो घर है ना उस पर बुलडोजर भी चलेगा। और कोई भी बातों को विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन है, बुद्धि व सिद्धि यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। क्या कहते हैं कि एग्रेसिव मोड में रहा करते, अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एक माइंडसेट को कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब से किताब से भी मुक्त होना। लेकिन वो जो 6 दिसंबर वाला मामला था, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल संबल में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है सर्वे करने के लिए गई थी, उस टीम के ऊपर पथराव कर दिया गया और जवाब में पुलिस ने उसे दंगा नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में आज दंगे नहीं होते, और वैसे भी बाबरी मस्जिद को लेकर